हाँ तो बच्चों, ये डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कर रहे थे, उसका ये सेकंड पार्ट है जो बच गया था। फर्स्ट पार्ट अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको डेरिवेशन करवा दी थी बच्चों डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट की। और हमारे पास जो डेल्टा टी एफ आया था, द डिप्रेशन, वो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम आ गया था। ये रिलेशन हमारे पास आ गया था। डेल्टा टी एफ वॉज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ इज कॉल्ड मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट एंड स्मॉल एम इज नोन एज मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के एडिशन से बना है। यहां से अब हमें के एफ को डिफाइन करना है। के एफ को डिफाइन करने के लिए अगर मैं मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन को 1 मान लूं, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1 है, तो और ये वैल्यू यहां पुट करूं तो आप जानते हो कि डेल्टा टी एफ विल बिकम इक्वल टू के एफ। तो यहां से आप डिफाइन कर सकते हो कि जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के एफ है, दैट इज एक्चुअली द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट when the molality of the solution is 1। और आपको यह भी पता है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1 कब होगी, because you know that molarity is equal to number of moles of non-volatile solute present in 1 kilogram of the solvent। आपको पता है कि मोलैलिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है और मास ऑफ द सॉल्वेंट ऑलरेडी 1 है, तो मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1 हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट is equal to or becomes equal to depression in the freezing point when कब when 1 mole of non-volatile solute is added into 1 kilogram of the solvent। कि जब 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डालता हूं, तो जितना डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट में नोट करता हूं, दैट इज एक्चुअली द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन मैं अब लिख देता हूं यहां पर। यस तो बच्चे, आई हैव रिटन द डेफिनेशन हियर। द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट KF becomes equal to depression in the freezing point when 1 mole of non-volatile solute is added into 1 kilogram of solvent। That is actually the definition of KF। आगे इसके बच्चे आपको यूनिट्स भी पूछे जा सकते हैं। अब यूनिट्स के लिए आपको पता है कि इस फॉर्मूले से मैं क्या कर सकता हूं, डेल्टा TF अपॉन M KF ऐसे लिख सकता हूं। आई कैन राइट इट लाइक दैट। अब आप लोगों को पता है, यू पीपल आर नोइंग दैट टेम्परेचर जो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट है उसके यूनिट है केल्विन। ऐसा यूनिट केल्विन होते हैं। तो केल्विन मोलैलिटी, देन नीचे है मोलैलिटी। मोलैलिटी के यूनिट क्या होंगे, इट विल बी इक्वल टू मोल पर केजी, मोल पर केजी होंगे, इज इक्वल टू KF। तो केजी ऊपर आ जाएगा, तो इट विल बी केल्विन केजी मोल इनवर्स। These will be the units of KF, Kelvin kg mole inverse। I can write upside here Kelvin kg mole inverse, that will be the unit of KF। आपने याद रखने हैं। तो यहां से आपको यह भी पता चल गया होगा बच्चों कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट एंड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट दोनों के ही यूनिट सेम हैं। आपको अगर आपने वो लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट आता था KB,
मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आता था, उसके यूनिट भी सेम ही होते थे, केल्विन, केजी, मोल इनवर्स। तो दोनों के यूनिट सेम होते हैं। उसके बाद मैं आपको जल्दी से एक फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला क्या है, ये आपको डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट के लिए फॉर्मूला थोड़ा हमने एक्सपेंड करके लिखना है, जिससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे और आप उस फॉर्मूले की हेल्प से मोलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो लेट अस मेक दैट फॉर्मूला। हाँ तो बच्चों, नाउ यू क्लियरली नो दैट डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। यहां पर मैं मोलैलिटी को एक्सपेंड करके लिखूंगा, मोलैलिटी का फॉर्मूला। तो इसको मैं लिख सकता हूं KF इंटू मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूं, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। फर्दर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं KF इंटू W2 अपॉन M2। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में गिवन है आपको, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट आपको ग्राम्स में गिवन है तो ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो दैट विल बी द फॉर्मूला। यहां से आपको कुछ न्यूमेरिकल्स में, वो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां आपको मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट निकालना पूछा जा सकता है, जब मैक्सिमम न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले की हेल्प से आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके बाद जस्ट एक दो बातें और हैं, इसकी एप्लीकेशंस भी इंपॉर्टेंट हैं। ये जो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट है ना, इसकी एक दो एप्लीकेशंस हैं, वो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। वो एप्लीकेशंस क्या है, आप ये नोट डाउन कर लो, देन आई विल प्रोसीड टू एप्लीकेशंस। तो बच्चे सबसे पहली जो एप्लीकेशन है आपकी डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट की, वो एप्लीकेशन है इन मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस। तो क्या होता है जी, लेट अस सी। अब आपको बच्चों पता है कि अब हम कार या किसी भी ऑटोमोबाइल के, कार बस एनी ऑटोमोबाइल, उसके रेडिएटर में हम वाटर यूज करते हैं। और रेडिएटर में वाटर यूज करने का मतलब ये है कि वो वाटर है जो इंजन को, कार इंजन है, ऑटोमोबाइल इंजन है, उसको ठंडा रखता है वाटर। पर अगर कोई ऑटोमोबाइल सब जीरो वेदर में है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सब जीरो वेदर मतलब उन कंडीशंस में जहां बहुत ज्यादा स्नो पड़ती है, उन प्लेसेस में जहां बहुत ज्यादा स्नो पड़ती है, तो उस प्लेसेस में आपको पता है कि ऐसे प्लेसेस में टेम्परेचर है, जो रूम टेम्परेचर, वो जीरो से भी नीचे चला जाता है, माइनस में चला जाता है। तो आपके ऑटोमोबाइल में उसके जो रेडिएटर में वाटर है, जो इंजन को ठंडा रखने का काम करता है, वो तो फ्रीज हो जाएगा। तो अगर वाटर फ्रीज हो गया तो रेडिएटर वर्क कैसे करेगा, और रेडिएटर आपके ऑटोमोबाइल के इंजन को ठंडा कैसे रखेगा। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सब जीरो वेदर में, ऐसी कंडीशंस में, ऐसे प्लेसेस में जहां टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो कार के रेडिएटर में हम सिर्फ वाटर यूज नहीं करते, हम एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन यूज करते हैं। मतलब हम वाटर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर देते हैं, जो उस वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है। मतलब अब जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं होगा, वो किसी ना किसी माइनस टेम्परेचर पर फ्रीज होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर जाएगा। तो जो सॉल्यूशन होगा वो जो सब जीरो वेदर में भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा और आपके ऑटोमोबाइल के इंजन को ठंडा करता रहेगा। तो ऐसे में जो आम करके सॉल्यूशन यूज किया जाता है, वो सॉल्यूशन है इथिलीन ग्लाइकोल प्लस वाटर। याद रखना है आप लोगों ने। तो वाटर में, सब जीरो वेदर में, ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में वाटर में इथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। इथिलीन ग्लाइकोल प्लस वाटर, ये डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, इथिलीन ग्लाइकोल।
प्लस वाटर। तो ये जो आपका इथिलीन ग्लाइकोल है ये आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का काम करेगा। इट विल बी ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दैट विल डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर ऑफ द सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन बनेगा तो ये एक एंटी फ्रीज आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसकी जरूरत पड़ती है इन सब जीरो वेदर कंडीशंस में। तो दैट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन है बच्चे, सेकंड एप्लीकेशन है बच्चे इससे मिलती जुलती ही है कि इन क्लियरिंग द स्नो फ्रॉम द रोड्स। ये भी सब जीरो वेदर वाले प्लेसेस की बात हो रही है जहां स्नो पड़ती है। तो आपको पता है अगर किसी प्लेस में स्नो पड़ेगी तो जो रोड्स है वो भी स्नो से कवर हो जाएंगी। तो जो मूव करना है, जो भी आवाजाही है या जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं तो उनका तो रास्ता ब्लॉक हो गया। तो हाउ कैन बी क्लियर द स्नो फ्रॉम द रोड्स? तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो मैन पावर लगा दो, मैन पावर लगा दो कि फिजिकली देयर विल बी पर्संस हु विल बी क्लियरिंग द स्नो फ्रॉम द रोड्स विद द हेल्प ऑफ टूल्स। एक तो मैन पावर की जरूरत है। दूसरा मेथड हमारे पास ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम साल्ट स्प्रिंकल कर देते हैं ऑन द स्नो। तो साल्ट क्या है, NaCl या कॉमन साल्ट NaCl या और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यूज किया जाता है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो जब हम साल्ट स्प्रिंकल करते हैं ऑन द स्नो तो ये भी एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की तरह काम करता है। ये जो साल्ट है चाहे NaCl है चाहे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है तो इट विल एक्ट लाइक ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जो स्नो इज ए वाटर तो ये सॉल्यूशन बनाता है उसके साथ मिलकर और उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है जो डिप्रेस हो जाता है और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर स्नो मेल्ट हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो मेल्ट हो जाती है तो लिक्विड में चेंज हो जाती है और आपकी जो रोड है वो क्लियर हो जाती है। नाउ द ऑटोमोबाइल कैन मूव, रास्ता जो ब्लॉक हुआ था वो खुल जाता है। तो this is the second application in order to clear the snow from the roads rather than using the manpower, rather than clearing the snow from the roads with the help of tools। हम सिर्फ क्या करते हैं, हम स्नो के ऊपर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और NaCl स्प्रिंकल कर देते हैं। तो उस जो वाटर है इन द फॉर्म ऑफ स्नो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर जाता है। तो दैट वाज द सेकेंड एप्लीकेशन। तो यहां पर हमारी ये थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चे डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ओवर होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूं विद द फोर्थ एंड लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग हार्ड।